नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी और ये प्रोग्राम हमारा पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज की जो सच्ची कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं, ये कहानी है कानपुर की। कानपुर जिले का एक गांव होता है जगदीशपुर, और इसी जगदीशपुर में 3 दिसंबर 2022 को अचानक एक व्यक्ति होता है, उसकी तबीयत खराब होती है। और जब तबीयत खराब होती है तो उसकी पत्नी जो सपना होती है वो नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर के जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको देखते हैं और देखने के बाद एडमिट कर लेते हैं, और कुछ घंटे इलाज होता है और कुछ ही घंटे बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। जब उसकी मौत होती है तो सपना वहां रोने चीखने लगती है। तब तक उसके और जो रिश्तेदार होते हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो इलाज के दौरान डॉक्टरों को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति जिसकी मौत होती है उसकी मौत दवाइयों के ओवरडोज लेने से हुई है। जब डॉक्टर को ऐसा लगता है तो उन्होंने बॉडी सपना को देने की बजाय पहले पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को देख करके सपना थोड़ी अचकचा जाती है और परेशान हो जाती है, लेकिन सपना चूंकि रोती रहती है तो पुलिस का ध्यान सपना की तरफ नहीं जाता है और पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस लेकर के चली जाती है। क्योंकि डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जो डेथ सर्टिफिकेट हुई उसमें लिखा कि इनकी जो मौत हुई है दवाइयों के ओवरडोज से हुई है, और दवाइयों की ओवरडोज इन्होंने क्यों ली ये जांच का विषय है। इस एक लाइन की वजह से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेकर के चली जाती है, और जब पोस्टमार्टम होता है तो ये साफ हो जाता है कि इस व्यक्ति की मौत, यानी जो सपना का पति होता है, उसकी मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई है। सपना के पति का नाम होता है ऋषभ। ऋषभ के साथ सपना की बड़े धूमधाम के साथ शादी हुई थी, और शादी के बाद ये पूरा परिवार बेहद खुश था। सपना भी अपने पति के साथ खुश थी, और सपना इस वजह से अपने पति के साथ खुश थी क्योंकि सपना का जो ससुराल था उस ससुराल काफी पैसे वाला था, और लोगों के पास खूब पैसे थे। उसके ससुर के पास पैसे थे, और वही पैसे जो है उसके जो पति है, इकलौता पति ऋषभ, उसे मिले थे। तो सपना को भी कोई दिक्कत नहीं थी, सपना खूब पैसे खर्च करती थी, ऋषभ भी सपना के ऊपर खूब पैसे खर्च करता था। तो ये शादी बहुत अच्छे तरीके से चलती थी। लेकिन जब पुलिस को इस मसले में यह पता चला कि दवाइयों के ओवरडोज से ऋषभ की मौत हुई है, तो पुलिस ने 1-2 दिन बाद ऋषभ के मौत के सपना से संपर्क किया और सपना से पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया। पुलिस ने जब सपना से पूछा तो सपना ने बताया कि जो भी दवा उसके पति लेते थे वो खुद लेते थे, हमारी तरफ से कोई दवा नहीं दी जाती थी। पुलिस को अब ये चिंता हुई कि भाई आखिर ओवरडोज दवाएं वो खुद क्यों ले रहा था। फिर पुलिस ने उस डॉक्टर से संपर्क किया जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा था ऋषभ का, क्योंकि कुछ दिन पहले ऋषभ के ऊपर हमला हुआ था और उस हमले में ऋषभ घायल हो गया था। उस हमले में घायल होने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, और उसके बाद से ही उसका लगातार इलाज चल रहा था और वो घर पर रह करके दवा ले रहा था। जब डॉक्टर से पुलिस संपर्क करती है तो डॉक्टर भी बताते हैं कि जो डोज होता है, जो पर्चे पे लिखा डोज होता है, उसको देखने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि पर्चे पर तो डोज क्लियर लिखा हुआ है कि कितना डोज लेना है,
अब पुलिस का फिर संदेह सपना की तरफ चला जाता है। पुलिस सपना को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाती है और सपना से देर तक पूछताछ करती है, लेकिन सपना कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। सपना पूरी तरह डिनायल मोड में होती है पुलिस के सामने। अब पुलिस के सामने समस्या ये थी कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकाला जाए, क्योंकि उसके परिवार में सपना और उसका पति ऋषभ के अलावा और कोई नहीं था। सपना कुछ बताने को तैयार नहीं थी। पुलिस को यहां एक युक्ति सोचती है। पुलिस सपना का जो मोबाइल नंबर होता है वो लेती है और उसका सीडीआर निकालती है। जब पुलिस सपना के मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो उसमें एक नंबर ऐसा मिलता है जिस पर सपना रोज घंटों घंटों बात करती है। यही नहीं, जिस दिन उसकी जो तबीयत खराब हुई ऋषभ की और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब उसकी मौत हुई उस दिन भी ऋषभ की पत्नी सपना का इस जो एक नंबर निकला उस पर बात हुई थी। दरअसल वो नंबर था एक राज कपूर नाम के एक व्यक्ति का। अब पुलिस राज कपूर के नंबर पर फोन करके उसे बुलाती है थाने पर। राज कपूर आता है, राज कपूर से भी पूछताछ की जाती है। तो राज कपूर तो बताता है कि ये हमारी बहुत पुरानी दोस्त है, मतलब सपना की शादी से पहले का दोस्त अपने को बताता है। लेकिन पुलिस इस बात पर अड़ी रहती है कि भाई दोस्त है तो तुम घंटों घंटों रोज क्यों बात करते हो? क्या तुम्हारा कोई अफेयर उससे चल रहा था? पहले तो राज कपूर इनकार करता है, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ होने लगती है तो राज कपूर सारी बातें पुलिस के सामने उगल देता है। राज कपूर बताता है कि उसका और सपना का शादी से पहले ही अफेयर चल रहा था। दोनों प्रेम संबंध में बंधे हुए थे, लेकिन अचानक एक दिन जो सपना के पिता थे उन्होंने उसकी शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी। जब उन्होंने शादी दूसरी जगह तय कर दी तो राज कपूर का कहना था कि वो सपना से मुलाकात किया और सपना से मुलाकात करने के बाद इस बारे में सपना का व्यू जानना चाहा कि भाई सपना क्या चाहती है। तो सपना ने उसे राज कपूर को बताया कि मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्ही से जीवन भर प्यार करती रहूंगी, लेकिन चूंकि हमारे जो पिता हैं राम अवतार पंडित और हमारी जो माता जी हैं सुधा पंडित, वो किसी भी दशा में तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार नहीं है। तो अब हमारे सामने दिक्कत है कि हम अपनी माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्यार हम पूरे जीवन तुम्ही से करते रहेंगे, शादी मेरी भले किसी के साथ हो रही हो। राज कपूर बताते हैं पुलिस को कि इसके बाद सपना की शादी हो जाती है ऋषभ से और सपना ऋषभ के घर विदा होकर के चली जाती है। लेकिन राज कपूर और सपना के बीच का जो संबंध है वो संबंध बंद नहीं होता है, मतलब दोनों के फोन पर भी बातचीत होती है और जब कभी भी ऋषभ अपने घर पर नहीं होता है तो सपना राज कपूर को अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ संबंध स्थापित करती है। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और इस सिलसिले को राज कपूर भी कायम रखता है और सपना भी कायम रहता है। इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। अब पुलिस को लगता है कि इस कांड का खुलासा कर देना चाहिए। वो सपना को फोन करते हैं और सपना को फोन करके थाने पर बुलाते हैं। सपना जब थाने पर पहुंचती है तो राज कपूर थाने पर पहले से ही बैठा होता है और सपना को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि पुलिस वाले राज कपूर तक पहुंच गए हैं। सपना जब राज कपूर को देखती है तो परेशान हो जाती है और पूरा जो घटनाक्रम है वो एक एक करके पुलिस के सामने बताने लगती है। दरअसल सपना
राज कपूर के सामने बैठ करके जो पुलिस को कहानी बताती है वो बेहद दिलचस्प है। सपना बताती है कि वो शक्तिपीठ कॉलेज में ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज में उसके बहुत सारे आशिक थे, क्योंकि सपना देखने में बेहद खूबसूरत थी, काफी आकर्षक थी। जो भी कॉलेज में लड़का पढ़ता था इंटरमीडिएट में, वो सारे लड़कों की नजर सपना पर हुआ करती थी, लेकिन सपना ने किसी को भाव नहीं दिया। एक दिन उसकी मुलाकात राज कपूर से होती है, जो उसी क्लास में पढ़ता है लेकिन सेक्शन दूसरा होता है। राज कपूर को देख करके सपना को लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा लड़का हो सकता है, और राज कपूर भी उस पर फिदा हो जाता है। दोनों की मुलाकातें होने लगती हैं। मुलाकात होने के साथ साथ दोनों होटल जाते हैं, डेटिंग पर जाते हैं, और दोनों के बीच संबंध हो जाते हैं। ये सिलसिला चल रहा होता है, तभी इसकी जानकारी जो सपना के पिता हैं राम अवतार पंडित, उनको हो जाती है। राम अवतार पंडित को जब जानकारी होती है तो वो अपनी बेटी से इस बारे में बात करते हैं और काफी उसको भला बुरा सुनाते हैं, और सपना का कॉलेज जाना रोक दिया जाता है। सपना जब कॉलेज जाना बंद कर दिया जाता है तो वो अपने माता पिता से पूछती है कि भाई आखिर मुझे क्यों कॉलेज नहीं जाने दिया जा रहा है। तब उसकी माँ बताती हैं कि तुम कॉलेज में जाके क्या करती हो, ये सब हम लोगों को पता चल गया है। तब जब सपना को ऐसा लगता है कि जब उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है, तो वो राज कपूर के बारे में अपनी माँ को बताती है कि माँ, राज कपूर बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। जब इतनी बात उसकी माँ जो सुधा पंडित होती हैं वो सुनती हैं, तो तुरंत ही वो जाकर के इसकी जानकारी वो अपने पति को देती हैं, यानी राम अवतार को। राम अवतार आग बबूला हो जाता है और वो आता है और सपना को के साथ मार पिटाई करते हैं और सपना को धमकाते हैं कि मेरे जीते जी तो ये शादी नहीं हो सकती है। अब इसी के साथ ही उसी दिन से राम अवतार सपना के लिए कोई लड़का ढूंढने में जुट जाते हैं, और उनकी तलाश जो पूरी होती है एक कंप्यूटर कारोबारी 24 साल के ऋषभ के साथ। ऋषभ के जो पिता हैं किशोर चंद तिवारी और जो उसकी माता है मधु तिवारी, ये यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हैं, और किशोर चंद का अपना कोई संतान नहीं होता है। किशोर चंद बचपन में ही अनाथ आश्रम से ऋषभ को गोद लिए थे और उसे अपने बच्चे की तरह पाले थे। किशोर चंद के पास करोड़ों की संपत्ति थी और वो चाहते थे कि ऋषभ की शादी एक ऐसे परिवार में हो जाए जो लड़की आकर के उनका और ऋषभ के साथ साथ पूरे परिवार का ख्याल रखे और जो उनकी प्रॉपर्टी है उसका भी ख्याल रखे। वो चाहते थे कि लड़की खूबसूरत हो और मध्यम वर्गीय परिवार में हो। तभी राम अवतार जो है अपनी बेटी सपना का रिश्ता लेकर के किशोर चंद के पास पहुंचते हैं। दोनों में साथ तय हो जाती है और 22 जनवरी 2022 को सपना की शादी बड़े धूमधाम के साथ कर दी जाती है। और शादी के बाद सपना अपने मतलब जो ससुराल होती है वहां आ जाती है। उसके जो ससुर होते हैं वो हाई बीपी और हाई शुगर के पेशेंट होते हैं, मतलब जो किशोर चंद होते हैं, और वो खूब सारी दवाएं लेते रहते हैं। वो दवा लेते रहते हैं और इसी बीच कुछ ही दिन बाद, शादी के मतलब 3-4 महीने बाद ही उनकी किशोर चंद जी की मौत हो जाती है। और जब किशोर चंद की मौत होती है उससे पहले राज कपूर, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, सपना का जो प्रेमी होता है, वो राज कपूर उसके घर पर आता रहता था। उसके ससुर ने कई बार इस पर ऐतराज किया कि ये लड़का कौन आता है तुम्हारे घर पर ऋषभ के एब्सेंस में मिलने के लिए। तो सपना बताती थी कि ये हमारा चाचा का लड़का है। किशोर चंद जी इस बारे में कोई और जानकारी कभी नहीं किए। इसी बीच किशोर चंद जी की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद
सपना को अब पूरा घर खुला मिल जाता है और अक्सर ही, चूंकि ऋषभ अक्सर बाहर रहता है, कंप्यूटर एक कंपनी में नौकरी करता है, उसकी वजह से वो बाहर रहता है, तो अक्सर ही ऋषभ की अनुपस्थिति में राज, जो कपूर साहब थे, जो उनके प्रेमी थे सपना के, वो अक्सर ही उसके घर पर आ जाते थे और वहीं पर रुकते थे। एक बार की बात है कि ऋषभ एक सप्ताह के लिए बाहर गया, पूरी तरह से बाहर गया, मतलब घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ। उस दौरान जो है राज कपूर एक सप्ताह तक उसके घर में रहा। राज कपूर और सपना ने जो कहानी पुलिस को बताई उसके मुताबिक एक सुरेंद्र यादव नाम का एक नौकर हुआ करता था। सुरेंद्र यादव एक दिन सपना और राज कपूर के संबंध बनाते समय उसने एक मोबाइल से उसकी तस्वीर खींच ली, एक वीडियो बना लिया। जब राज कपूर चला गया तो वो वीडियो उसने सपना को दिखाया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। सपना ने उससे हाथ पांव जोड़े और कहा कि तुम इसको किसी को मत दिखाना। वो धमकी दे रहा था कि हम इसको ऋषभ भैया को दे देंगे। लेकिन सपना के हाथ पैर जोड़ने से, और सपना ने कहा कि तुम्हें हम बहुत सारा पैसा देंगे, लेकिन जो सुरेंद्र होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे पैसा नहीं है, जो काम तुम राज कपूर के साथ करती हो वही काम मुझे तुम्हारे साथ करना है। अब सपना के सामने समस्या ये थी कि वो करे तो क्या करे। सपना के साथ सुरेंद्र यादव भी संबंध बनाने लगा, लेकिन पड़ोस का एक व्यक्ति होता है, वो राज कपूर और सपना के साथ साथ जो सुरेंद्र और सपना के बीच संबंध बनते हैं, इसकी जानकारी ऋषभ को देता है। एक दिन ऋषभ इस बात को लेकर के काफी नाराज होता है और नाराज होने के बाद वो कहता है कि हम दोनों अब यहां से कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन सपना इसके लिए तैयार नहीं होती है। और सपना ऋषभ को यह समझाने में कामयाब हो जाती है कि उसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ऋषभ जब भी बाहर जाता था, काम पर जाता था, सपना राज कपूर को अपने घर पर बुलाती थी। एक दिन जब राज कपूर और सपना संबंध बना रहे थे, तभी उस जो पड़ोसी था उसने ऋषभ को फोन कर दिया। ऋषभ आया, तब तक राज कपूर तो जा चुका था, लेकिन उसकी जो पत्नी सपना थी वो बेहद असहज थी और असहज रूप में उसके सामने आई। उस दिन सपना के साथ ऋषभ ने खूब मारपीट की और उसी दिन सपना ने राज कपूर को फोन किया कि अब हम इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हैं, हम दोनों भाग करके शादी कर लेंगे। राज कपूर ने भी कहा कि हम दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं, लेकिन सपना का कहना था कि भाग कर शादी अगर हम करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, ये हमें नहीं मिल पाएगी। इसके लिए बेहतर ये है कि तुम हमारे पति का खात्मा कर दो, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। दोनों इस बात पर भी तैयार हो जाता है। राज कपूर कहता है कि इसके लिए हमको किसी की मदद लेनी पड़ेगी और उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तभी ये काम हो पाएगा। सपना बोलती है राज कपूर से कि पैसे हम देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ऋषभ इसके लिए 3 लाख रुपए का वो इंतजाम करती है और एक व्यक्ति होता है राज कपूर का एक सहयोगी सुरेंद्र सिंह, जो एक इलेक्ट्रिकल की दुकान पर काम करता है, वो उसको अपने इस काम में शामिल करता है और 27 नवंबर 2022 को पड़ोस के किसी एक परिवार में एक शादी का समारोह होता है। उसी समारोह में ऋषभ जाता है और जब वापस लौट रहा होता है तो लौटते समय उस पर हमला कर दिया जाता है
और उस हमले में वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सपना ही उसको अस्पताल में भर्ती कराती है ले जाकर के, और सपना और राजकुमार उस दिन बात करते हैं। राजकुमार तो फोन करता है कि सपना आज काम हो गया, लेकिन सपना चूंकि उसको अस्पताल ले जाकर के भर्ती कराती है, वो बताती है कि आज काम नहीं हुआ। अस्पताल में करीब 3-4 दिन वो भर्ती रहता है और वही अस्पताल में उसे डॉक्टर बताते हैं कि अब आप जाकर के घर पर अपना इलाज कराइए, आपको घर पर ही दवा लीजिए। वो घर पर आता है, उसी दौरान उसे दवाइयों का ओवरडोज सपना देने लगती है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। पुलिस जब ये कहानी ओपन करती है कुछ करीब 1 महीने के भीतर, तो जो पड़ोसी होते हैं वो तो चौंकते ही हैं, लोग भी चौंक जाते हैं कि किस तरह का हमारा समाज हो गया है। पुलिस ने इस मामले में राज कपूर, सपना और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन ये जो घटना प्रकाश में आई, जब पूरी खुलासा इसका हुआ, तो लोग सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।